की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि राम कथा से व्यक्तियों को जो मिल सकता है उनमें क्या क्या हो सकता है वह सब गिना रहे थे और अंत में कह रहे थे कि अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। अभिमत दान यानी मन चाहा फल देने के लिए यह जो राम की कथा है वह कल्प वृक्ष के समान है। अभिमत दान देव तरुबर से कल्प वृक्ष के समान है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से और सेवा करने में हरि और हर के समान सुखद और सुलभ है। सुख विसरद नभ मन उड़गन से और राम भगति जन जीवन धन से। सुख भी शरद नभ यानी शरद पूर्णिमा के आकाश के लिए यह राम की जो कथा है वह तारों के समान है। जिसका शरद ऋतु में स्वच्छ आकाश में तारे दिखाई देते हैं, अर्थात स्वच्छ आकाश की जो सुंदरता है, शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की जो सुंदरता है उसे उस समय उनके तारे जो आकाश में तारे होते हैं उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आकाश बाटा में स्वच्छ होते बिल्कुल बादल नहीं होते शरद ऋतु में। तो सुख भी शरद नभ उड़गन, उड़गन माने तारे, तारे के समान है और शरद माने शरद पूर्णिमा के आकाश के लिए। राम भगति जन जीवन धन से। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के भक्तों के लिए तो यह जो राम की जो कथा है वह संपूर्ण धन है, उनके जीवन का संपूर्ण धन। राम भगत जन जीवन धन से। राम के भक्तों के लिए तो यह पूरा का पूरा पूरी की पूरी संपत्ति है, लेकिन होने चाहिए राम भक्त। शर्त बता रहा राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित नृपति साधु लोग से। सकल सुकृत यानी सभी पुण्यों का फल। जब व्यक्ति जो पुण्यों का फल भोगता है उस समय उसे जो आनंद की प्राप्ति होती है वही आनंद की प्राप्ति उसे इस राम की कथा से हो सकती है। राम की कथा से होने वाला जो आनंद है वह इस तरह है कि जो व्यक्तियों के सुकृतों का फल होता है, जो उसके सुंदर कर्मों का फल होता है, वही राम कथा का फल है। राम की कथा से उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जैसे कि वो बात आई थी उनकी नर्मदा की, कि नर्मदा को जो है प्रिय, शंकर जी के लिए नर्मदा जिस प्रकार प्रिय है उसी प्रकार राम कथा भक्तों को प्रिय है। तो नर्मदा की कहानी में इतनी सी बात है कि नर्मदा ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की कि हम गंगा जी, उन्हें जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने मांगो वरदान। तो वरदान यही है कि बोले हम गंगा जी की तरह प्रसिद्ध हो जाएं। तो ब्रह्मा जी बोले यदि तो मैं दूसरी गंगा बनना चाह रही। बोले हाँ। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। यदि शंकर भगवान दूसरे कहीं मिल जाएं, जो शंकर भगवान में गुण है वे दूसरे व्यक्ति मिल जाएं, जो विष्णु भगवान में गुण है वे कहीं दूसरे व्यक्ति में मिल जाएं, जो पार्वती में गुण है वो दूसरी औरतें मिल जाएं, जो लक्ष्मी जी में गुण है वे दूसरी औरतें मिल जाएं, यदि ऐसा संभव हो जाए तो हम तुम्हें दूसरी गंगा बना दें। यानी कुल मिला के उन्हें वरदान उन्हें नहीं दो। तो उपाय बोले शंकर जी की तपस्या करो। कि गंगा हो, गंगा शंकर जी ने बनाओ है तो तुम उन्हीं की तपस्या करो। वे कर सकें जो सो कर सके, हमारे बस की बात नहीं है। तब फिर उनने तपस्या करी शंकर जी की। शंकर जी प्रकट भय तो उन्होंने वही वरदान उनसे कही। तो बोले देखो एकदम ऐसा संभव तो नहीं है, तुम सोचो कि ज्यों की त्यों बात हो जाए। हाँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, तुमने इतनी मेहनत करी है, तो सबसे पहले तो बात जो है कि गंगा जो हमारे सर से निकली है और हम तुम्हें में विराजमान हो जा सीधे डायरेक्ट। तो बोले आज से तुम्हारे जितने जो पत्थर हैं सब, कोई पत्थर उठा गए व्यक्ति चाहे तो शंकर जी की पूजा कर सके, सबकी आकृति शिवलिंग की तरह हो जाए।
तो शंकर जी सदैव तुम्हारी पास है, एक तो और जा से बड़ी बात का हो सका। तो बोले तुम्हारे लाने कि तुम्हारा फिर तो तुम गंगा की तरह पूजनी हो गई। तो गंगा तो शंकर जी के सिर से नहीं, और तुम्हारे में शंकर जी विराजमान नहीं है। और दूसरी बात फिर उन्होंने जो वरदान दाओ तो क्या, गंगा में जैसा यमुना में 7 दिन नहाओ तो पाप कटें, सरस्वती में 3 दिन नहाओ तो पाप कटें, गंगा में एक बार नहाए से ही पाप कटत। शंकर जी बोले तुम्हारे तो 10 नहीं से पाप कटे व्यक्ति की, जो एक वरदान और फिर उन्हें दो। तो इसलिए शंकर जी के प्रति उनको प्रेम और शंकर जी के उनके प्रति प्रेम है, इसलिए जो कथा वो आई थी। फिर हमने ये उनकी कथा है, यानी कि फल जो उस सुकृत से बात ध्यान आएगी, उन्होंने जो सुकृत करे हैं, जो नर्मदा ने सुकृत करे थे, वो सुकृत को फल उन्हें प्राप्त हो शंकर जी की भक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों के जो सुकृत का फल है वह राम की भक्ति है। तो जग हित निरुपधि साधु लोग से, और यह जो राम की कथा है वह साधु जो दूसरों का बिना किसी कारण से हित करते हैं, उसी तरह यह राम की कथा भी दूसरों का हित करती है। देखो, जग हित दूसरों का हित करने के लिए, निरुपधि मैंने बिना कारण के, बिना उपाधि के, बिना फायदा के, बिना लालच के, बिना मतलब के, निरुपधि साधु लोग से, जो साधु लोग बिना किसी लगाव से, बिना किसी चाहत के जो दूसरों का हित करते हैं, उसी प्रकार राम की कथा भी दूसरों का हित करती है। सेवक मन मानस मराल से, और पावन गंग तरंग माल से। सेवक मन मानस मराल से, और जो राम के सेवक हैं उनके लिए तो यह राम की कथा सेवक मन, उनके मन में, उनके मन रूपी मानसरोवर में हंस की तरह निवास करती है। सेवक मन मानस मराल से, जो राम के भक्त हैं, सेवक हैं, उनके मन में तो राम कथा हंस की तरह निवास करती है। पावन गंग तरंग माल से, और यह जो राम की कथा है पवित्र गंगा की तरंग की मालाओं की तरह है, पवित्र गंगा की तरंगों की समूह की तरह है यह राम की जो कथा है। यानी राम की कथा की तुलना हो रही है गंगा की तरंगों से। कुपथ कुतर्क कुचाल कल, कपट दम्भ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जम, ईंधन अनलु प्रचंड। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुपथ बुरे रास्ते, कुतर्क करने वाली बुद्धि, कुचाली और कपट भरी चालें, कली कपट कलयुग के पाप, दम यानी घमंड, और पाखंड। तुलसीदास जी कहते हैं इन सभी को जलाने के लिए जो राम की कथा है वह अग्नि के समान है। दहन राम गुण ग्रामजम, इन सबको जलाने के राम के जो गुणों का समूह है। ईंधन अनल प्रचंड, ये सभी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान। तो ईंधन का है यहाँ कुपथ, कुतर्क, कुचाल, कली कपट, दंभ और पाखंड, यह सब ईंधन है। इस ईंधन को जलाने के लिए जो अग्नि है वह अग्नि है राम की कथा। राम की कथा से यह सभी ईंधन जल जाते हैं। एक भी ईंधन इनमें से जल जाए यदि, एक भी तो दूसरे तो फिर जला ही जाए। जिस सब इनमें से एक भी जो है ईंधन, कोई सब ईंधन जल जाए, कुपथ जल जाए, तो कुतर्क तो अपने आप चले जाए। और कुतर्क चलेगा तो कुचाल बची कहाँ फिर। और जब कुचाल चली गई तो कलयुग के कपट तो भाई में समाये हैं नहीं कुचाल में, तो कलयुग के कपट भी गए। और दम्भ से ये सब होते हैं तो दम तो रोई कहाँ है, और पाखंड को तो कोई मतलब फिर है ही नहीं। काय को पाखंड, जब कुचाल चलेगी तो पाखंड कहाँ रहे। एक ही है, सबकी पर्यायवाची एक चीज कुल मिलाकर सब एक ही ईंधन है, नाम अलग अलग है। और राम की कथा सभी ईंधन जल सकते हैं। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद शब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष वड़लाहू। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद शब काहू, यह राम का जो चरित्र वह पूर्णमासी की चंद्रमा की किरणों की तरह है। जिस प्रकार पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणें सभी लोगों को सुखकारी होती हैं, सभी के लिए निरोगी बनाती हैं, सभी के लिए अमृत प्रदान करती हैं, उसी प्रकार यह कथा भी सभी को अमृत प्रदान करती है। रामचरित राकेश कर, राम का जो चरित्र, राकेश माने पूर्णमासी के चंद्रमा, कर माने किरणों की तरह है, पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों की तरह है। सरस सुखद सब काहू, सरस है सुखद सभी के लिए है। सज्जन कुमुद चकोर चित, और जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए तो है कुमुदनी की तरह है। सज्जनों के लिए तो कुमुदनी की तरह है, और
चकोर के हित करने के लिए विशेष लाभकारी है। तो विशेष लाभकारी दो के लिए है कि जो सज्जन व्यक्ति कुमुद की तरह हैं, जो सज्जन व्यक्ति चकोर की तरह हैं, उनके लिए विशेष लाभ। कथा सबके लिए लाभकारी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो कथा है जो सबको विशेष लाभकारी है। कौन है कौन है? प्रत्येक खंड ऊपर के लिए रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू, सबके लिए लाभकारी है चंद्रमा की तरह। लेकिन जो चंद्रमा होता है पूर्णमासी का, वह चंद्रमा है, राम की कथा है तो चंद्रमा की तरह है, पूर्णमासी चंद्रमा की तरह है और सबके लिए लाभकारी है, लेकिन दुखों में से लाभकारी है। कौन है? एक तो चकोर, चकोर बड़ा प्रसन्न रहता पूर्णमासी के दिन का, पूरी रात आकाश में रहता है चंद्रमा और बाह्य चंद्रमा से प्रेम, तो चंद्रमा को सुखकारी है। चंद्रमा जो है चकोर के लारे सुखकारी है। और कुमुदनी को जो फूल है वो केवल चंद्रमय के प्रकाश में खिलाता है, तो बाह्य वो भी खिला नहीं प्रसन्न। यानी जो कुमुद की तरह है और चकोर की तरह है व्यक्ति, उन्हें तो राम की कथा चंद्रमा की तरह है और विशेष ही प्रसन्न होते हैं। और वैसे सबके लिए ठीक है, लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनके लिए विशेष है, क्योंकि वह चकोर की तरह और कुमुदनी की तरह होते हैं। हीन प्रसन्न जय भांत भवानी और जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेत करव में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जिस प्रकार पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था, कीन प्रश्न जय भांत भवानी जय विधि शंकर कहा, और फिर जिस प्रकार शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, वह सब कथा सो सब हेतु कहो मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र। अब मैं उसी सब को विचित्र विशेष प्रकार से उसका प्रबंध करके, विशेष प्रकार से उसका प्रबंध एडिटिंग करके जोड़ करके, और अब मैं उस कथा को कहता हूँ। कौन सी कथा? कि जो कथा पार्वती जी के प्रश्न द्वारा शंकर जी से पूछे जाने पर शंकर जी के द्वारा जिस कथा को पार्वती के लिए उन्होंने कहा, पार्वती जी के लिए जो कथा उन्होंने कही है, उसी कथा को अब मैं प्रबंधित करके विचित्र प्रकार से अब मैं उसे को गा करके कहता हूँ। जेहि यह कथा सुनी नहीं हुई और जन आचरज करे सुन कोई। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी है पहले, वह आश्चर्य न करे। वे कहते हैं जिन्होंने नहीं सुनी, पहली बार सुनेंगे, उन्हें निश्चित ही आश्चर्य होगा। इसमें ऐसी जो बातें हैं, जो आश्चर्य की बातें हैं, उन्हें निश्चित ही आश्चर्य होगा। काय हुई है? वे कह रहे कि कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी और नहीं आचरज करहि अस जानी। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो जानते हैं, जो पहली बार नहीं सुन रहे हैं, वे आचरज नहीं करेंगे। जो पहली बार सुनेंगे विनय तो आचरज होगा, उन्हें तो निश्चित ही इस कथा को सुनने से आश्चर्य निश्चित होगा। लेकिन जो ज्ञानी है, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, यह अलौकिक कथा को जो ज्ञानी सुनेंगे, और जो ज्ञानी होंगे उन्हें अलौकिक लगेगी। लौकिक माने कन्फ्यूजन, अलौकिक में तो कोई कन्फ्यूजन हुई ही नहीं। अलौकिक है इसलिए ज्ञानी ऐसा समझेंगे कि यह कथा अलौकिक है और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वे आश्चर्य करते क्यों नहीं है? नहीं आचरज करहीं अस जानी। क्या जान करके आश्चर्य नहीं करते हैं वे? कि राम कथा के मिति जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही। जो राम कथा की मिति यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। राम की कथा की कोई सीमा नहीं है, कोई सी बात कहीं से भी कैसे भी आ सकत। तो राम की चर्चा से मतलब है, वो तो केवल हो कथा से, कोई कनेक्शन से, कोई कहानी से मतलब नहीं है। जहाँ में कि राम कथा के मिति जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही। जिनके मन में ऐसा भरोसा है कि राम की कथा की कोई सीमा नहीं है, राम की कथा अनंत है, इसलिए नाना भांत राम अवतारा रामायण सतकोट अपारा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने कई प्रकार से जन्म लिया है, नाना भांत राम अवतारा, राम ने जो अवतार लिया है वह कई प्रकार से लिया है। अब कई प्रकार से लिया है तो फिर उनके चरित्र की जो रामायण हैं, वे भी रामायण शतकोट 100 करोड़ रामायण हैं, माने अनंत, यानी बहुत सी। अब यहाँ कोई गिनती नहीं करने लगे, ऊपरी बात कर रहे थे वे कि कोई आश्चर्य नहीं करने, पता नहीं 100 करोड़ भी कम पड़ जाएं, क्या कह सकत। तो वे कह रहे जब राम ने जन्म बहुत लाए हैं तो रामायण भी बहुत हैं। तो रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, शब्द को अर्थ करें तो 100 करोड़ रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, इसलिए कल्प कल्प में, अलग अलग कल्प में रामचंद्र जी ने जो चरित्र किए हैं, जो अवतार लेकर के जो लीलाएं करी हैं,
उन लीलाओं को मुनियों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से गाया है, अलग अलग प्रकार से उनको गाया है। करे न संशय अस और आनी और सुनी हो कथा सादर रति मानी। इसलिए करे न संशय अस, ऐसा हृदय में मान करके, कैसा कि कई कल्प बीत चुके हैं, प्रत्येक कल्प में राम ने अलग अलग अवतार लिए हैं, अलग अलग उन्होंने लीलाएं की हैं। उन लीलाओं को मुनियों ने अपने अपने प्रकार से, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग प्रकार से उन्हें गाया है। और अब वे कथाएं आपस में मिल गई हैं कि कौन से कल्प की कौन सी कथा है। और जब वे कथाएं आपस में मिल गई हैं तो उन्हें अलग अलग समझना मुश्किल हो गया है। इसलिए करी न संशय अस और आनी और सुनी कथा सादर रति माने, केवल उस प्रेम के साथ उस कथा को सुनना भर है, उसमें तर्क नहीं लगाना, क्योंकि तर्क के लिए यह कथा नहीं है। ताकि कोई इतिहास नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे कोई इतिहास थोड़ी लिख रहा है जो पक्को हुई है, कोई बात इसमें पक्की ऐसी नहीं है कि जो प्रमाण बन जाए, कोई प्रमाण नहीं है जी। ताकि अलग अलग कल्पी बात है तो प्रमाण की तो कोई बात ही नहीं है, इतिहास नहीं है जी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मान है जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण, जब राम ही अनंत है तो उन गुणों की तो कोई सीमा है ही नहीं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और कथा का जो विस्तार है वो अमित, कोई छोड़ नहीं है उसका, कोई अंतिम बिंदु है नहीं कि यहाँ उनकी कथा पूरी होती है। कथा ब्रह्म की तरह है जो लगातार बढ़ती ही रहती है, उसका कोई अंतिम बिंदु है ही नहीं। इसलिए सुन आचरज न मान ही जिनके विमल विचार, जिनके विचार निर्मल हैं, जो राम के भक्त हैं, वे इस कथा में कोई आश्चर्य नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे। आश्चर्य का मतलब कोई बात ऐसी आ जाए कि जो इतिहास से सेट नहीं हो रही हुए, तो फिर वे कह रहे हैं कि सेट नहीं हुई है। वो कई जगह कई बार ऐसी बात है कि वो कथा तुम सोचो इतिहास के अनुसार कनेक्ट हो जाए बिल्कुल, तो कनेक्ट होना संभव नहीं है। क्या कल्प कल्प की बात है, राम के चरित्र अलग अलग हैं, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, और फिर अलग अलग मुनियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें अलग अलग प्रकार से गाई हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन जिनके विमल विचार हैं वे आश्चर्य नहीं करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की।